अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या आपने कभी सोचा है कि बायोलॉजी से प्लांट और एनिमल तक ही महदूद है? तो इसका आंसर है नहीं। बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो तमाम दूसरी साइंसेस के साथ मिलकर वर्क करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक भी है वो यही है कि बायोलॉजी का रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस के साथ है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि बायोलॉजी किस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अदर साइंसेस के साथ किस तरह कनेक्टेड है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी हमारी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है और ये लिंक करता है हमारी दूसरी साइंसेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बींग्स में, तो हमारे पास जो फिजिक्स का जो लॉ है, लॉ ऑफ मोशन, वो इसके ऊपर जो है वो लागू होते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए बायोलॉजी को हम इंटर डिसिप्लिनरी साइंस भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट अदर साइंसेस के साथ भी वर्कआउट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोफिजिक्स की। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसमें लॉ और टेक्निक्स आ जाती हैं और फिजिक्स के डिफरेंट जो हमारे पास लॉज आते हैं एक्सप्लेन करते हैं हमारी डेली लाइफ को। अगर हम रेडियो फिजिक्स की बात करते हैं, जो कि ब्रांच है फिजिक्स की, तो उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। इनका क्या काम होता है? ये ट्रेस करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद इन द ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हमने कोई चीज़ डायग्नोज करनी हो या पता लगाना हो, तो उसको हम फिर फिजिक्स की हेल्प से देखते हैं। फिर अगर हम रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग ऑल्सो शो सम यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। अच्छा, फॉसिल्स क्या होते हैं? जो हमारी एंशिएंट सारी हिस्ट्री है उसके अंदर जो हमने नहीं देखे होते, मतलब हमें उन चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो किसके ज़रिए से? फॉसिल्स के ज़रिए से हमें पता चलता है। जैसे डायनासोर हो गया, तो ये एक एग्जांपल है हमारे फॉसिल की। फिर साउंड वेव हो गई, किस तरह जो है, एक अगर फॉर एग्जांपल हमारी साउंड की वेव्स हैं या फिर जो एक व्हेल मछली की साउंड वेव है, तो उनका जो उसकी कितनी वो दूर तक जाती है या कितनी उसकी लॉन्ग है, वो किस तरह से जो है हमें सुनाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजिक्स की स्टडी में आती हैं। इसके अलावा हमारी जो लेज़र टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी फिजिक्स से ही रिलेट करती है और ये रिलेशनशिप बताती है हमारा फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ। यानी अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें और उसके ऊपर हमारा जो सारा डायग्नोजिंग है, तो वो सारा हमारा बायोफिजिक्स से ही रिलेटेड है। सेकेंड वन आ जाता है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स, और या फिर हम बायोमेट्री कहलाती है। तो ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच कलेक्ट द डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारी मरदमशुमारी होती है और ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारी रिसर्च के अंदर। तो हमें पता चलता है कि किस तरह कितने साल में कितने जो है फैटल डिजीजेज हुई, कितने लोग जो है वो पैदा हुए, कितने लोगों की डेथ हुई, तो ये सारी इसमें आ जाती हैं। फिर हमारे पास थर्ड वन इम्पॉर्टेंट आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की, ये डील करती है स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलकर बने हैं? सबसे पहले तो एटम है, एटम के 3 जो है वो पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद जो है सेल आ जाता है, सेल के अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड हमारे पास ऑथेंटिक नॉलेज आ जाती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, ये सारी एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होती हैं और ये सारे बायोमॉलिक्यूल जितने भी हमारे पास मेजर हैं, माइनर हैं, ये तमाम जो है इसकी स्टडी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायोजियोग्राफी। तो जियोग्राफी में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। अब पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन तमाम को जितनी भी उनकी हिस्ट्री है, उनका प्रेजेंट है, सब चीज़ें हैं, वो तमाम इसी जियोग्राफी के अंदर आते हैं। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। अच्छा, होता ये है कि अब कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे पोलर बियर है, वो कभी भी जो है वहाँ से बर्फानी इलाकों से नहीं आ सकता। तो ये क्या है? उसका एक ऑथेंटिक एक मखसूस रीजन है, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिसकी वजह से वो वहाँ से
मूव ऑन नहीं कर सकता। अदर वन हमारे पास आ जाती है बायो इकोनॉमिक्स। ये क्या है? ये डील करती है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। अब मीट प्रोडक्शन होती है हमारी, ठीक है, कैलकुलेटेड फॉर द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। ये हमारे बायो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाते हैं। यानी अगर हम गोश्त है तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का है, उसको किस तरह जो है हमने किस तरह बेचना है, किस तरह परचेज करना है, क्या हमारी प्रॉफिट वैल्यू, वो तमाम बायो इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कैरियर इन बायोलॉजी। और आज आपने ये सीखा होगा कि किस तरह जो है वो बायोलॉजी इंटरेक्ट करती है दूसरी साइंसेस के साथ, और बायोलॉजी अकेली नहीं है, इसके लिए दूसरी साइंसेस भी मिलकर मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी को समझने में मदद देती हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि बायोलॉजी किस तरह दूसरी साइंसेस के साथ क्लोजली रिलेट है। आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक क्लियरली समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कैरियर इन बायोलॉजी। और आई होप कि ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।